हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ये जो सूट बनाने जा रही हूँ, आपने अगर मेरा स्केच आउटफिट वाला वीडियो देखा होगा तो आपने उसका फाइनल लुक देख लिया। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको चेक कर लेना। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने ये जो साड़ियाँ ली है, मैंने ये वाली साड़ी ली है। हल्की सी इसमें साइन है, आई थिंक ये जॉर्जेट में है, और ये इसमें हल्की सी साइन भी है। ये मैंने 3 साड़ियाँ ली है। इसमें मैं गैदर्स वाला फ्रॉक सूट बनाऊंगी, लॉन्ग बिल्कुल फ्लोर तक का बनाऊंगी, और इसमें मैं प्लाजो बनाऊंगी अम्ब्रेला घेर में 3.5 मीटर का, और इसी का ही दुपट्टा रखूंगी। तो इसलिए मैंने ये 3 साड़ी ली है, और ये साड़ी मुझे पड़ी है 250 की एक साड़ी पड़ी है। तो मैंने ये 3 साड़ी ली है इसमें। तो ये देख सकते हैं आप, ये मैंने 3 साड़ी ली है। इसमें प्लाजो भी हम इसी की मैचिंग का रहेगा, और हमारा जो दुपट्टा है वो भी इसी के मैचिंग का रहेगा। तो और इसमें ना मैंने ये वाली लेस ली है, जो कि ये वाली जो लेस है मिरर वाली, इसको हम दुपट्टे में यूज करेंगे। और एक ये वाली मैंने सिंपल ही लेस ली है, इसी से मैचिंग करते हुए ली है। ये हम नेक पे और हल्के से स्लीव में लगाएंगे हम। तो मैंने ये तो मेरा पूरा 9 मीटर का है, और ये मैंने 3 मीटर ली है ये वाली लेस। और कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, इसके हम टॉप पार्ट की कटिंग कर रहे हैं अभी। तो ये मैंने जो कॉटन का अस्तर लिया, इसमें मैं टॉप पार्ट में 2 अस्तर लगाऊंगी। एक तो हमारा जो क्रेप वाला रहेगा मेन फैब्रिक में, वो लगाऊंगी। इसके बाद इसके अंदर मैं फिर ये वाला अस्तर लगाऊंगी। तो ये कॉटन का अस्तर, इसको मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड करके रखा हुआ है। और यहाँ से इस तरह से टॉप पार्ट की लंबाई लेनी, जो भी आपकी टॉप पार्ट की लंबाई उसमें आपको 1.5 इंच प्लस लेना है। और यहाँ से मैंने जो शोल्डर लिए है, वो मैं देखिए, इसके जो शोल्डर है ना मेरे, तो वो मैं 6.5 इंच रख रही हूँ, क्योंकि गला मैं डीप रख रही हूँ, इसलिए शोल्डर 6.5 इंच पे रख रही हूँ। इसकी जो आर्मोल की लंबाई है वो भी मैंने 6.5 इंच पे ली है। यहाँ से आर्मोल का जो भी हाफ आएगा उसका भी निशान लगा लिया आर्मोल की लंबाई का। और यहाँ से आपको 1.5 इंच की गोलाई देनी है आर्मोल के लिए। और यहाँ से आपको चेस्ट का निशान लगाना है। तो मैं ये थोड़ा बड़े साइज में ही बना रही हूँ। तो जो भी आपका चेस्ट हो, उसका चेस्ट का 4th पार्ट करते हुए प्लस 2 इंच ले लेना है। और यहाँ से आपको कमर का भी इसी तरीके से मेजरमेंट लेना है। जो भी आपकी कमर हो, उसका 4th पार्ट करते हुए 1.5 से 2 इंच की मार्जिन ले लेनी है इसमें। इसके बाद मैंने ये गले के लिए जो चौड़ाई ली है, वो मैंने ली है 3.5 पे, क्योंकि मैं इसका थोड़ा सा डीप गला फैला हुआ बना रही हूँ। तो इसकी फ्रंट वाले गले की जो मैंने चौड़ाई ली है, वो मैंने 3 इंच ली है। उसकी जो डीपनेस ली है वो मैंने 6 इंच ली है। फिटिंग का हमारा जो गला है वो 5.5 पे आ जाएगा। डीप हमारा कम होगा, चौड़ाई में फैला हुआ ज्यादा रहेगा। और ये जो बैक वाले गले की चौड़ाई हमें सेम ही रखनी है 3.5 इंच पे। और इसका जो डीपनेस है, ये मैं थोड़ा सा ज्यादा रख रही हूँ। ये मैंने 11.5 इंच लिया, तो 11 रह जाएगा, क्योंकि मैं इसमें बैक में ना डोरी वाला जिगजैग वाला पैटर्न बनाऊंगी। अगर आप कम डीप रख रहे हैं तो डीप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसकी चौड़ाई भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और बाकी सिंपली आपको इस तरह से मार्क कर लेना। इसको हम 1 टक्स में बनाएंगे इस वाले के टॉप पार्ट को। आप चाहे तो प्रिंसेस कट में भी बना सकते हैं। तो सिंपल जो हमने निशान लगाए हैं, इस पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारे पास क्रैप वाला अस्तर था ना, तो इसको भी मैंने इस पे कटिंग कर लिया, क्योंकि हम इसमें ना टॉप पार्ट में 2 अस्तर का यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो सिंगल भी लगा सकते हैं, पर मुझे ये थोड़ा सा पतला जैसा लगता है, तो इसलिए मैंने कॉटन का अस्तर भी साथ में यूज कर रही हूँ। तो इसको, ये जो क्रैप वाला जो अस्तर है, उसको मैंने 4 फोल्ड में रखा है। तो फ्रंट और बैक दोनों हमारे साथ में हमारे कट हो जाएंगे। तो इस तरह से करते हुए इसके बाद हम इसकी मेन फैब्रिक पे भी इजी कटिंग कर लेंगे इसी तरीके से। फिर जब हम स्टिच करेंगे तब फिर मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से आपको इसके स्टिच करना है। तो ये देखिए, इसमें हमने दोनों पार्ट कट कर लिए हैं, इसमें फ्रंट और बैक के लिए। और इसका जो नेक है वो भी हमने अलग अलग करके कट करना है। पहले हमने फ्रंट का नेक कट किया था, आप देख सकते हैं, ये मेरा फ्रंट का नेक है, इसको कट किया था। इसके बाद फिर हमने बैक को कट कर लिया। तो हमारी जो टॉप पार्ट की कटिंग है वो हो गई है। अब इसके मेन फैब्रिक में भी सिंपल कटिंग कर लेंगे इसकी। अब मैं इसकी मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर लेती हूँ। जिसमें मैंने प्लाजो कट किया था, उसी साड़ी में से ये थोड़ा सा फैब्रिक बचा था, तो उसी में से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। अब जो स्लीव की कटिंग है, वो हमारे पास जो दूसरी साड़ी है ना, उसमें से कट करेंगे, क्योंकि ये एक साड़ी में से हमारे सिर्फ प्लाजो निकला है और दुपट्टा निकला है और ये टॉप पार्ट निकला है। बाकी ये इस वाली साड़ी में हमारे पास सिर्फ इतना ही फैब्रिक बचा हुआ है। तो एक साड़ी का हमने पूरा यूज ले लिया है। अभी हमारे पास 2 साड़ी है, उसमें से हम स्लीव कट करेंगे, बाकी फिर नीचे का पूरा घेर कट करेंगे। अब ये देख सकते हैं, मेरी एक साड़ी में सिर्फ इतना सा ही फैब्रिक बचा है। तो अब हम पहले जो मैंने ये दूसरी साड़ी ली है, क्योंकि एक साड़ी तो हमारी पूरी यूज हो चुकी है। अभी मैंने दूसरी साड़ी जो ली है, इसमें हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये जो साड़ी ली है, यहाँ पे पहले हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। और इसको मैं फुल स्लीव्स में बना रही हूँ, और लेकिन इसमें ज्यादा चूट, मतलब जैसे कि आप, मैं सिंपल फुल स्लीव्स की ही बना रही हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ पे चुन्नट जैसे पड़ती है ना, वो वाला नहीं बना रही हूँ मैं। सिंपल फिटिंग वाली जो फुल स्लीव्स रहती है, क्योंकि हम नीचे बॉटम साइड में ना लेस लगाएंगे। तो इसलिए आपको अगर फुल स्लीव में जैसे चूड़ी टाइप की बनानी है तो आप एक्स्ट्रा लंबाई ले। पर मेरी जो फिटिंग की 22 इंच है, जो इसमें जो स्लीव की लंबाई है वो मैं 22 इंच हमारी फिटिंग की आएगी, तो 1 इंच में 23 इंच लंबाई लूंगी यहाँ पे।
और बाकी हम सिंपल इसकी कटिंग कर लेंगे। लेकिन अगर आपको चूड़ी भी डालनी है अपनी स्लीव में तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लें, क्योंकि मैं यहाँ पे ना स्लीव में लेस वगैरह का यूज करूंगी, तो इसलिए मैं चूड़ी वाली स्लीव नहीं बना रही हूँ। तो सिंपली मैं इसका निशान लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये जो हमने स्लीव को 4 फोल्ड में रखा है, इसमें हमने 2 स्लीव कट करेंगे। इस तरह से मैंने 4 फोल्ड में रखा है, ये बंद वाला हिस्सा है। और यहाँ से आपको सिंपल स्लीव की लंबाई लेनी है, जो भी आपकी स्लीव की लंबाई हो वो लेनी है। उसमें 1.5 इंच की प्लस कर लेना है नीचे फोल्डिंग के लिए, दबने के लिए। और यहाँ से जो भी आपकी बॉटम है उसमें 1.5 से 2 इंच की मार्जिन दे देना है। मैंने इसमें हल्का सा लूज ही रख रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पे इसकी ये जो चौड़ाई है वो आपको आर्मोल के अकॉर्डिंग लेना है। तो मेरी आर्मोल 11 इंच आ रही थी आर्मोल, तो मैंने आधा इंच कम करके 10.5 लिया है। और यहाँ पे खुले भाग से मैंने 3 इंच नीचे डाउन किया है यहाँ पे, और इस तरह से कर्व शेप दे दिया है यहाँ पे, और इस तरह से इसको मिला दिया है। और सिंपल अब हम इसकी स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। और हमारी जो स्लीव है सिंपल कट हो गई है। अगर आपको चूड़ी वाली स्लीव चाहिए तो आपको जो भी आपकी लंबाई है उससे 8-10 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पे लेस लगाऊंगी, तो इसलिए मेरी जो फिटिंग की लंबाई थी स्लीव उससे 1.5 से 2 इंच की मार्जिन लिए फोल्डिंग के लिए बस। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमारी जो टॉप पार्ट की कटिंग है वो पूरी हो चुकी है। इसके बाद अब हम घेर की कटिंग करेंगे। लगा लेंगे। जब हम स्लीव अटैच करेंगे तो सेंटर पे रखते हुए इसकी स्लीव की अटैच कर लेंगे स्लीव को, जब हम सेंटर पे रखते हुए। और हमारी सिंपल स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब घेर की कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पास 2 साड़ियाँ जो बची हुई थी ना, ये देखिए, एक ये है, एक वो वाली साड़ी। मैंने दोनों साड़ियों पर हम लेयर वाला सूट बना रहे हैं, तो उस पर मैंने निशान लगा लिए हैं। तो आपको किस तरह से निशान लगाने, पहले तो आपका जो भी टॉप पार्ट की लेंथ है उसको आपको माइनस करना है। टॉप पार्ट की लेंथ माइनस करने के बाद पूरी आपकी फ्लोर तक आपकी कितनी लेंथ आ रही है आपको वो ले लेनी है। इसके बाद फिर आपको उसमें 1-2 इंच आपको फोल्डिंग के लिए ले लेना है। तो मेरी जो भी लंबाई आ रही थी, मैंने पूरी फुल लंबाई हमारी 57 आ रही थी, उसमें मैंने 14 इंच माइनस कर दिया। इसके बाद जो मेरी लंबाई आ रही थी वो 43 इंच आ रही थी, इंच हमारी लंबाई आ रही थी। इसके बाद फिर मैंने उसको 43 इंच जो हमारी लंबाई आ रही थी उसको मैंने 4th पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि हम 4 लेयर वाला बना रहे हैं। तो उसको मैंने 4th पार्ट में डिवाइड किया है। तो 4th पार्ट के हिसाब से जो मेरी एक लेयर आ रही थी वो 10.5 इंच की आ रही थी। तो मैंने ना इसमें ये जो लेयर की लंबाई रखी है यहाँ से यहाँ तक के, ये वाली लेयर की लंबाई मैंने 13 इंच पे रखी है। 13 इंच पे इसलिए रखी है क्योंकि जब मैं गैदर्स देती हूँ अंदर फोल्डिंग पे जाता है ना, तो क्या है कि लेयर वाला फिर मेरा थोड़ा सा जो सूट है ना थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो मैंने लंबाई थोड़ी एक्स्ट्रा ली है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है। फिटिंग की जो हमारी लेयर की लंबाई आ रही थी वो 10.5 इंच आ रही थी एक लेयर की। हम 4 लेयर में बना रहे हैं, तो जो भी आपकी लंबाई रहे, टॉप पार्ट माइनस करने का जो भी आपकी लंबाई रहे बची हुई, उसको आपको 4th पार्ट में डिवाइड करना है। 4th पार्ट में डिवाइड करने का जितनी भी आपकी एक लेयर की लंबाई आ रही हो प्लस उसमें 1.5 से 2 इंच की मार्जिन देते हुए यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेना है। तो मेरी ये दोनों साड़ियों में मैंने 3-3 लेयर मार्क करी है। तो ये 5-5 मीटर का घेर है पूरा। तो ये 5-5 के हिसाब से हमारा ये पूरा हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। ये हमारा पूरा 2 साड़ियों का 30 मीटर ये घेर आ रहा है इसका। तो ये वाली लंबाई जो हमारी लेयर की है वो 13 इंच पे मैंने ली है। इसकी भी 13 इंच, इसकी भी 13 इंच, तो उनकी भी 13 इंच ही ली है। और यहाँ से मैंने फैब्रिक को बराबर करने के लिए एक लाइन मार्क कर दी जिससे हमारा फैब्रिक बराबर रहे। तो पहले हम इसकी यहाँ से कटिंग करने के बाद ये हम लेयर की कटिंग कर लेंगे सिंपली। तो हमारी जो कटिंग है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, हमारी जो लेयर है वो हमने कट कर ली है। अब आपको स्टिचिंग में इसको क्या करना है कि अब आपको इसमें गैदर्स भरने हैं। तो वो मैं मशीन से गैदर्स भरूंगी इसमें, फिर आपको सिंपल टॉप पार्ट में इसको अटैच करना है, वो आपको मैं स्टिचिंग में करूंगी। तो अभी मेरी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम टॉप पार्ट रेडी करेंगे। तो ये जो फ्रंट वाला टॉप पार्ट था उसको हमने सिंपली अटैच कर लिया था। पहले हमने क्रैप वाला अस्तर अटैच किया था, इसके बाद हमने कॉटन वाली लाइनिंग यूज करके इसको सिंपल पलट दिया है। तो इसमें टक्स भी भर दिए हैं सिंपल। इसकी जो सेंटर से मैंने 3.5 इंच दूरी ली हुई है और इसकी जो लंबाई है वो 4.5 इंच रखी है टक्स की। और सिंपल हमने यहाँ पे आधा इंच की गैपिंग देते हुए इसको टक्स भर दिया है। ये फ्रंट पार्ट तो हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट रेडी करना है। तो ये देखिए, बैक पार्ट में मैंने क्या किया है, अभी ये जो मेरा बैक पार्ट है इसको मैंने मैन फैब्रिक में और क्रैप वाला जो हमारा अस्तर था इसको मैंने अभी अटैच कर लिया, चारों तरफ इसको कच्चा कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें हम लूप्स लगाएंगे। तो ये जो लूप्स मैंने कट करके रखी, इसको मैंने डोरी बनाई थी, जो हमने वो क्रैप वाला अस्तर लिया था ना उसमें हमने ये डोरी बनाई थी। और इसको हमने 2-2 इंच पे इसकी कट कर ली है। ये देखिए 2-2 इंच पे मैंने इसकी कट की है। ये मैंने कभी थोड़े से ज़्यादा कट कर लिए हैं। तो अभी हम देखते हैं कितने लगाएंगे। वैसे मैं सोच रही हूँ 8-8 लगा लूँ दोनों तरफ से। तो देखते हैं कितने लगाना है। तो जितना आपका गला डीप हो उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। तो ये जो कॉटन वाला अस्तर है इसमें हम ये लूप्स लगाएंगे पहले, इसके बाद से इस तरह से कर लेना है। अब यहाँ पे हम पहले निशान लगा लेते हैं चौक से। तो ये देखिए,
तो ये देखिए इसमें मैंने निशान लगा लिए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से मैंने ये 3.5 इंच पे ये छोड़ के रखा है ऊपर साइड से, और इसकी जो गैपिंग रखी है वो मैंने 1.5 इंच रखी है। आप चाहें तो ऊपर से भी कर सकते हैं, बट ऊपर से क्या है कि कसता है बैक पार्ट में जब करूँ ना, ज़्यादा ऊपर से डोरी यहाँ पे गले के पास तक है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे रखा है 3.5 इंच पे, और यहाँ से मैंने ना ये 1.5 इंच की गैपिंग दी हुई है। एक यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाया है, इसके बाद यहाँ पे भी 1.5 इंच का निशान लगाया। तो ये पूरे हमारे ना 5 लूप्स लग रहे हैं, इधर भी 5 निशान, 5 इधर और उधर, दोनों साइड बराबर निशान होने चाहिए। तो ये देखिए मैंने दोनों, एक जो हमारे निशान है दोनों एक जैसे ही निशान है, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे हो। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से डैप डैप कर लिया, तो दोनों के निशान छाप लिए। और ये इसकी जो गैपिंग है इसकी जो मैंने गैपिंग रखी है वो 1.5 इंच है। तो अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, बट 1.5 इंच ठीक है। तो इसलिए मैंने 1.5 इंच रखा है। अब हम इसमें लूप्स लगाएंगे। तो लूप्स किस तरह से लगाने हैं, आपको क्या करना है, ये वाले जो लूप्स है इसको इस तरह से लेना है, और यहाँ पे इधर अंदर साइड करते हुए हम पहले एक एक घोड़े से इसके जो हमने जो निशान लगाया ना उसको हम बीच में इसको इस तरह से रख लेंगे, और हम इसमें एक घोड़े की सिलाई लगा लेंगे। फिर बाद में जब हम पलटेंगे ना तो ये अंदर साइड चले जाएंगे, फिनिशिंग से लग जाएंगे हमारे लूप्स। तो ये देखिए हमने दोनों साइड ये लूप्स लगा दिए हैं। आपको इस तरह से करना है। अब आपको क्या करना है, जो मेन फैब्रिक है उसका सीधा वाला हिस्सा आपको ऊपर रखना है, और उसके ऊपर इस अस्तर को इस तरह से उल्टा रखना है जैसे कि मैंने रखा हुआ है। और यहाँ पे हम सिंपली एक एक घोड़े की सिलाई लगा के इसको अंदर साइड से पलट देंगे। तो इससे क्या रहेगा, आपको अलग से पट्टी नहीं लगानी रहेगी गले में, और इससे क्या है कि अंदर साइड लूप्स हो जाएंगे और फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है। तो इसी तरीके से आप भी ट्राई करिएगा। तो ये देखिए यहाँ से हम इसको ना पहले अच्छे से जमा लेते हैं फैब्रिक को, और राइट साइड में रखना है। ये हमारा सीधा वाला हिस्सा है, इसके बाद इसके ऊपर ही रखना है आपको, इस तरह से जैसे मैंने जमाया हुआ है। अब यहाँ से एक घोड़े की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इसमें हमने पूरे में यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब ये जो फैब्रिक है इसको हम कट कर देते हैं और इसको पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से करने के बाद आपको हल्का सा यहाँ पे कट लगा देना है। बस आपको ध्यान रखना है कि सिलाई पे कट ना लगे। यहाँ पे हल्का सा कट लगा देंगे, जैसे कि पलटेंगे ना तो झोल नहीं आएगा और एकदम अच्छे से फिनिशिंग में सिलाई आएगी यहाँ पे। तो ये देखिए इसमें हल्के से मैंने कट लगा दिए हैं। बस आपकी सिलाई ना कटे, यहाँ तक आपको कट लगाना है। हल्के से कट लगाने के बाद अब आपको अस्तर को फोल्ड कर देना है अंदर साइड से। तो ये देखिए इसको अंदर साइड से मैं इस तरह से करते हुए फोल्ड करना है आपको। ये देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर दिया। अब हमें यहाँ पे ना बिल्कुल किनार पे एक एक सिलाई लगा देनी है, बाद में हम इसमें लेस अटैच करेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए इसमें हमने पूरे में फ्रेश सिलाई भी लगा दी है, और इसको हमने आसपास से कच्चा कर दिया था। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जा रहा था उसको भी मैंने कट कर दिया है। अब हम इसमें टक्स भर लेंगे सिंपल। तो हमारा जो बैक पार्ट है वो पूरा रेडी हो चुका है, और फ्रंट भी रेडी हो जाएगा। इसमें शोल्डर ज्वाइंट करेंगे, इसके बाद फिर हम इसमें लेस लगाएंगे। तो पहले हम इसमें टक्स भर लेते हैं यहाँ पे बराबर करते हुए। ये देखिए यहाँ से आपको सेंटर से ना यहाँ से दूरी लेनी है 4.5 इंच पे। चलो पहले कर देते हैं, इसके बाद आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ से आपको 4.5 इंच पे एक निशान लगाना है, और इसकी जो टक्स की लंबाई है आप वो ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो इसको मैंने 5 इंच रखी है, नॉर्मली 5 इंच ही रहती है। तो ये मैंने 5 इंच पे यहाँ पे लगाया है, और यहाँ पे नॉर्मल ये आधा इंच पे इस तरह से मैं इसको निशान लगा दूंगी। इस वाले निशान को हम दूसरी साइड भी इसी तरह के डैप डैप कर देंगे, और इसी पे हम इसकी सिंपल स्टिचिंग कर देंगे। तो ये देखिए पहले बराबर कर लेना आपको अच्छे से, इस तरह से करते हुए। ये देखिए अब ये निशान यहाँ पे भी आ गया है। अब हम इसी पे सिंपल इसकी सिलाई लगा देते हैं और टक्स भर देते हैं इसमें। इसको इस तरह से पकड़ना है आपको, और इस तरह से कर देना है। तो ये देखिए इसमें मैंने बैक पार्ट में ना यहाँ पे पूरे में दोनों में टक्स लगा दिए हैं, और इसके मैंने ना सिंपल शोल्डर भी ज्वाइंट कर दिए हैं। ये देखिए इस तरह से करते हुए मैंने यहाँ पे इस तरह से इतने शोल्डर आधा इंच पे दबा दिए हैं, और हमने इसमें शोल्डर ज्वाइंट कर दिए। अब इसमें हमें स्लीव लगाना बाकी है, और इसमें पहले मैं गले पे इसकी जो लेस है ना उसको कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा यहाँ से कुछ जा रहा हो फैब्रिक वो आपको हटा देना। देखिए आपको पहले शोल्डर बराबर देख लेना है, आपके शोल्डर बराबर है कि नहीं। अगर थोड़ा बहुत जा रहा हो तो साइड से छटिंग कर दें। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा हो तो यहाँ पे मैंने पूरे बराबर कर दिया है। अब हमने ना इसमें ये वाली मैंने एक लेस ली है, तो मैं ये पूरे नेक पे लगा दूंगी। अगर आप चाहें तो फ्रंट में ही लगाएं, अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट मैं इसको हल्का सा हैवी जैसा लुक दूंगी, तो इसलिए मैं हल्का सा इसमें ये नेक पे लगा देती हूँ। अगर आप चाहें तो कोई दिक्कत। तो
तो ये देखिए इसमें हमने सिलाई लगा दी है और पूरे में मैंने गले में लगाई है, आप चाहें तो फ्रंट में ही लगाएं खाली। तो ये देखिए हमारा टॉप पार्ट जो है पूरा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ना स्लीव अटैच कर लेते हैं और स्लीव में भी इसी तरीके से मैं लेस लगाऊंगी। स्लीव में एक और है वो भी लेस लगाऊंगी। तो चलो पहले हम स्लीव रेडी कर लेते हैं स्लीव। तो ये देखिए हमने स्लीव को नीचे से फोल्ड कर दिया है और इसमें हम ये 2 लेस लगाएंगे। ये वाली जो लेस है मैं दुपट्टे पे भी यूज करूंगी, तो उसमें से जो बची लेस है वो मैं इसमें लगाऊंगी। तो ये देखिए ये वाली जो लेस हमने उस पर लगाई थी, तो सबसे पहले हम ये वाली लेस को यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे और इसके बाद फिर मैं ये वाली जो दूसरी वाली लेस है इसको लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। तो मैं इसको लगा लेती हूँ अभी। देखिए हमने स्लीव में ना ये दोनों लेसें लगा दी। अब ये वाली जो लेस है यहाँ से अभी उठ रही है, तो इसमें ना मैं बाद में ग्लू लगा लूंगी, फैब्रिक ग्लू से इसको चिपका लूंगी, तो ये उठेगी नहीं। तो ये मैं पूरा रेडी हो जाएगा तब लगाऊंगी। अभी आपको सेंटर से हमने इसको कट किया था स्लीव को, इसको यहाँ से रखना है सेंटर से शोल्डर पे और सिंपली इसमें डबल सिलाई लगा के इसको अटैच कर देना है। ये देखिए इसको हम सिंपली अटैच कर देते हैं। तो ये देखिए इसमें हमने स्लीव अटैच कर ली है दोनों साइड से और हमारा जो टॉप पार्ट है वो पूरा रेडी हो गया। अब हम इसके जो नीचे घेर है उसको लगाएंगे। तो पहले जो मैंने लेयर बनाई थी ना, तो उसमें हम गैदर्स लगा लेते हैं। जो मेरे पास लेयर है, जो हमने लेयर कट करी थी, इसमें हम गैदर्स भरेंगे। तो ये जो मैं मशीन से भर रही हूँ, तो सिंपल इस तरह से आपको कोई भी पिन लेनी है, इसको इस तरह से करते हुए इसमें इस लगाते हुए और सिंपल इससे मशीन से गैदर्स डाल सकते हैं। तो इस वाले फैब्रिक में और जॉर्जेट फैब्रिक में अच्छे गैदर्स पड़ जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हल्के हल्के गैदर्स आ जाएंगे हमारे। अगर आप चाहें तो सुई से भी कर सकते हैं, नहीं तो 5 नंबर का बड़ी सिलाई लगा के और उसको धागे को खींचते हुए भी गैदर डाल सकते हैं, बस उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो आप इस तरह से कीजिएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो पहले मैं इसको गैदर्स डाल देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसमें हमने गैदर डाल दिए हैं। इसमें मैंने कम गैदर डाले हैं, ज़्यादा पास से नहीं डाले, क्योंकि मेरे पास फैब्रिक भी कम ही था और जो साड़ी मेरे पास उतनी थी, फिर बाद में अगर कम पड़ जाता फैब्रिक तो ऐसी साड़ी कलर में मिलती भी नहीं सेम। तो इसलिए मैंने कम ही रखे। अगर पास में आप चाहें तो इस तरह से करते हुए पास में और भी गैदर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कम ही डाले। बट मैंने क्या किया है कि जो हम नीचे लेयर लगाएंगे ना, उसमें तो हम नॉर्मल इतने ही घेर वाले गैदर्स के यूज करेंगे, लेकिन जो मैं सबसे पहले जो गैदर्स लगाऊंगी टॉप पार्ट में ऊपर वाले में, उसमें मैंने थोड़े से ज्यादा गैदर्स डाले हुए हैं। क्योंकि जैसे कि फ्रंट में ऊपर साइड जो आगे हमें सबसे फर्स्ट लेयर आएगी ना, उसमें मैं आप देख सकते हैं इसमें मैंने क्या किया है कि जो हमने नॉर्मल गैदर्स डाले थे ना, उस टाइप की लेयर लेके उसको मैंने इस तरह से पास में करते हुए इसमें स्टिचिंग कर दी, जिससे क्या है कि फ्रंट में हमारा जो सबसे फर्स्ट लेयर लगेगी ना, उसमें गैदर्स अच्छे खासे आ जाएंगे और जिससे हम फिर नीचे वाला जो घेर अटैच करेंगे उसमें अगर कम गैदर्स भी रहेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने फ्रंट में थोड़े से ज्यादा, फर्स्ट वाली लेयर में ज्यादा गैदर्स डाले। अगर आपका फैब्रिक ज्यादा है तो आप और भी ज्यादा गैदर डाल सकते हैं, बट मेरे पास फैब्रिक इतना ही है तो इसलिए मैंने कम गैदर्स करे हुए हैं। तो इस तरह से अब मैं इसको पहले अटैच कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। लेयर है जिसमें हमने ज्यादा गैदर्स डाले थे, ये वाली मैंने लेयर ली हुई है। आप चाहें तो जैसे क्या कर सकते हैं कि इसको जैसे कि पूरा फिटिंग कर सकते हैं टॉप पार्ट को। इसको यहाँ से अगर आप पूरा फिटिंग करके इसके बाद सिंपली आपको यहाँ से कट ना करते हो, सिंपल आप इस तरह से भी इसको अटैच कर सकते हैं। जैसे कि आपको टॉप पार्ट को आपको फिटिंग कर लेना है पूरे में, एक साइड से फिटिंग करते हुए, और इस तरह से भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। जैसे यहाँ से पूरी में फिटिंग होगी एक साइड से आप खोल सकते हैं और यहाँ से पूरे में कमर से लगा सकते हैं। पर मैं क्या कर रही हूँ, इसको ना यहाँ से एक साइड से अलग कर दूंगी। तो क्या है कि फ्रंट और बैक में हम दोनों में अलग अलग कलर के लेयर लगाएंगे, सिर्फ फ्रंट वाले में, और बाकी जो लेयर हमारे पास रहेंगे ना उसको मैं कट नहीं करूंगी। सिर्फ फ्रंट वाली जो लेयर है इसको मैं यहाँ तक इसलिए मैं इसकी यहाँ से कटिंग करूंगी, क्योंकि ना जब हम फिटिंग लगाएंगे ना तो आसानी रहती है। उससे क्या रहेगा कि जब अगर हमें किसी बड़े साइज को भी रेंट पे देना रहेगा ना, तो उसकी हम सिलाई लगा सकते हैं, फिटिंग खोल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। नहीं तो अगर मैं एक साइड से करूंगी ना तो क्या है कि फिटिंग में उसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ से अलग करके फिर इसको अटैच करूंगी। इसमें हम फ्रंट वाले पार्ट में इसको अटैच कर रहे हैं। हमने इसको सेंटर से अलग कर दिया था इस वाली लेयर को, और इसको इस तरह से कर देंगे और यहाँ पे हम इसमें पूरे में सिलाई लगा देते हैं। इसी तरीके से फिर मैं बैक वाली जो लेयर है उसको भी अटैच करके पहले मैं टॉप पार्ट पूरा रेडी कर लूंगी, फिर नीचे की जो लेयर रहेगी हमें वही लगानी रहेगी। तो पहले हम टॉप पार्ट पूरा रेडी कर लेते हैं। यहाँ से इस तरह से आपको करते हुए अच्छे से करना है, क्योंकि ये बार बार फूल रही है। तो इसको इस तरह से फैब्रिक को अच्छे से जमाते हुए यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाते हैं।
देखिए जो फ्रंट वाली लेयर में हमने इसलिए ज्यादा गैदर्स दिए हैं क्योंकि अब हम जो नॉर्मल नीचे हम जो लेयर लगाएंगे ना, तो जैसे अब इसमें अगर हमारा जितना घेर है, जैसे करीब अगर इसमें 3 मीटर का घेर है तो हमें नीचे डबल लेना पड़ता है, इससे डबल से ट्रिपल फैब्रिक लग जाता है गैदर्स में, इसलिए मैंने फ्रंट वाली में ज्यादा गैदर्स दिए हैं। अब जो रहेंगे बाकी मैं नॉर्मली गैदर्स दूंगी, उसमें मैंने ज्यादा गैदर्स दिए नहीं क्योंकि मेरे पास फैब्रिक भी कमी था इसीलिए। तो ये देखिए इसमें हमने इस तरह से अलग अलग अटैच किया हुआ है, इसलिए क्योंकि हम फिटिंग में अगर आप चाहे नॉर्मली फिटिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने अपने हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग करा है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा मार्जिन डाला था वो फिटिंग का निशान लगाया है, और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ तक का ये निशान लगाया है ना। पहले हम इसको फिटिंग कर लेंगे, पूरा रेडी कर लेंगे, इसके बाद हम नीचे घेर दूसरा अटैच करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए करा है, जैसे क्या है कि यहाँ पे जो जितना एक्स्ट्रा मार्जिन बचा है ना, इससे क्या है कि अगर मेरे से कोई बड़ा साइज भी पहनेगा ना तो वो भी यहाँ से सिलाई खोल के पहन सकता है। अगर मैं पूरा फिटिंग करके लगाती ना तो फिर क्या है कि वो सिर्फ मेरे साइज का ही बनता, अगर कोई मुझसे थोड़ा सा बड़ा साइज पहनता फिर वो नहीं पहन पाता, और मेरे को ये वाला आउटफिट क्या रेंट से देना रहेगा, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा बड़ा साइज बनाया है। तो अभी मैंने मेरे साइज की फिटिंग लगा दी, बाकी जो ये वाला एक्स्ट्रा सिलाई में यहाँ पे 1-2 सिलाई और एक्स्ट्रा लगा दूंगी, तो जैसे कि अगर कोई मेरे से बड़ा साइज पहनेगा तो वो इजीली पहन सकता है, इसलिए मैंने इस टाइप को स्टिच किया है। अगर आप चाहे तो नॉर्मली इसको यहाँ से फिटिंग करने का सिंपल आप घेर अटैच कर सकते हैं। तो अब मैं पहले इसमें फिटिंग कर लेती हूँ, फिर इसके बाद दिखाती थी। यहाँ से हमने सिलाई लगा दी है और सिलाई लगाते ले आएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो मेरा फिटिंग का मार्क है, यहाँ तक हम पूरा फिटिंग किया है, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए यहाँ तक इस तरह से लाएंगे, और यहाँ तक तो मैं यहाँ तक लाएंगे। अब यहाँ से हम ना 1-2 सिलाई और एक्स्ट्रा लगा देंगे यहाँ तक, इसके बाद फिर इसको एक सिंगल ही सिलाई लगा देंगे इसमें। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने किस तरह से सिलाई लगाई। ये देखिए यहाँ तक मैंने ये 3 सिलाई अलग से लगाई हुई है, ये देखिए यहाँ तक ये पूरी मेरी 3 सिलाई है यहाँ तक। इसके बाद से हमने ये सिंगल सिलाई लगा दी है, तो जब मुझे खोलना रहेगा ना तो सिर्फ यहाँ तक की ही मैं सिलाई खोलूंगी, इससे नीचे नहीं खोलूंगी, तो इसलिए मैंने अलग अलग पार्ट ज्वाइन किए थे। तो अब हम इसी तरीके से दूसरे साइड सिलाई लगा के नीचे घेर अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो टॉप पार्ट है वो पूरा रेडी हो चुका है। ये देखिए इसमें हमने पूरे फिटिंग भी लगा दी है। अब हमें सिर्फ नीचे की जो लेयर है उसको अटैच करना है, तो आपको किस तरह से करना है वो भी दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए ये जो मेरी लेयर है इसको इधर साइड से हम किधर से भी एक साइड से इसको इधर से इस तरह से करना है, ऐसा नहीं कि इस तरह से इसमें चुन्नट आनी चाहिए, नीचे वाले एकदम प्लेन होना चाहिए, और इस वाले हिस्से को हमें इसके ऊपर इस तरह से रखना है, और पूरे में स्टिच करते जाएंगे हम इस तरह से, ठीक है। और आपको ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा है एकदम ऐसा रखना है, और इस तरह से करते हुए पूरे में यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। और अब मैं इसको पूरा अटैच करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं हमने ना सारी लेयर है ना वो अटैच कर ली है। ये देखिए मैंने चारों लेयर इसमें अटैच कर ली है, काफी सारा घेर है, बहुत अच्छा घेर है। ये तो कुछ भी इसमें दिख नहीं रहा है, बाकी पूरा जब पहन के देखो ना तो काफी घेर आया हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाली लेयर है ना, मैंने ना इसमें पास से जो गैदर्स दिए थे ना, ये पूरी मेरे आई थिंक 2.5 से 3 मीटर लगी है फर्स्ट वाली में। और ये जो नीचे वाली लगाई है मैंने, इसमें कम गैदर्स थे ना, तो ये वाली जो लेयर है ये 5 मीटर की है सेकंड वाली, और जो थर्ड वाली लेयर है इसमें आई थिंक 6 से 6.5 मीटर की लेयर लगी हुई है। और बाकी ये जो लास्ट वाली लेयर है, तो मेरे पास जो साड़ी की जितनी मेरे पास 3 लेयर बच गई थी, तो मैंने उन साड़ी की लेयरों को पहले तो उससे पास से मैंने क्या नाम गैदर्स दिए, इसके बाद फिर मैंने इसमें तीन जो लेयर बची थी वो 3 लेयर अटैच कर दी। इसमें पहले मैंने पास से गैदर्स दिए थे, जो गैदर्स मैंने नॉर्मल दे के रखे थे ना मशीन से, उसके बाद फिर मैंने और एक्स्ट्रा से पास से उसमें गैदर्स देके फिर मैंने इसमें 3 साड़ी की लेयर लगी हुई है। इस वाली में सबसे लास्ट वाली में मैंने पूरा फैब्रिक यूज कर लिया, फिर भी थोड़ी बहुत लेयर बच गई थी, क्योंकि मैंने ऊपर से कम इसलिए दिए थे पहले, क्योंकि कहीं मुझे लगा कहीं साड़ी कम ना पड़ जाए, इसलिए मैंने फिर जो नीचे बचा था नीचे मैंने सारा घेर कवर कर दिया उसमें। अब बाकी पूरा हो चुका है कंप्लीट। अब आप देख सकते हैं ये जो मैंने यहाँ पे ना एक साइड से मैंने इसको छोड़ा था खोला हुआ, तो अब इससे हम इधर साइड से पूरे में सिलाई लगा के इसको बंद कर देंगे। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये जो हमारी फर्स्ट वाली लेयर थी ना, ये इसको मैंने यहाँ तक बंद कर दिया था, इसके बाद से मैंने इसको खोल के रखा था। ये देखिए आप देख सकते हैं इधर दोनों साइड से। अब मैं इसको दोनों साइड से स्टिच करके यहाँ पे भी सिलाई लगा दूंगी, तो ये इधर साइड पूरे में इसको स्टिच कर देती हूँ, और ये हमारा जो सूट है पूरा बन के रेडी हो चुका है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ पूरा
तो ये देखिए हमारा जो सूट है वो पूरा बन के रेडी हो चुका है पूरा। इसका नेक कुछ इस तरह से, ये देखिए पूरा नीचे, और इसमें ये वाले इस तरह के मैंने इसमें टैसल्स लगाए थे। जो मेरे पास लेस बची थी ना तो मैंने वही लगाए हैं, सिंपल ही टैसल से, बस नीचे लेस लगा दी मैंने और ज़्यादा टैसल्स नहीं लगाए। ऑलरेडी सूट काफ़ी हैवी है तो आप देख सकते हैं बैक से कुछ इस तरह से है, ये जिग-जैग वाला पैटर्न है ये पूरा। तो ये देखिए आप देख सकते हैं इसको, जब आप इसको पहनेंगे तो अच्छा खासा डीप है ये, तो ये पूरा फैल जाएगा। इसकी भी डोरी टाइट हो गई है तो इसलिए इस तरह से दिख रहा है। मैं आपको फ्रंट से भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये फ्रंट से कुछ इस तरह से इसका लुक है, ये देख सकते हैं आप। इसमें इस तरह से लेस लगी हुई है। और बाकी आपको मेरे स्क्रैच आउटफिट वाले वीडियो में पूरा देखने को मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ जाके चेक कर लेना। और इसकी ये जो फुल स्लीव्स हैं यहाँ पे भी हमने लेस लगाई हुई है और इस तरह से इसका पूरा लुक है। और आप देख सकते हो, और आपने बाकी देख ही लिया होगा मेरा स्क्रैच आउटफिट वाला वीडियो, तो उसमें पूरा फाइनल लुक भी है। और आप लोग मुझे कमेंट, आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ जाके चेक कर लेना। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये पूरा सूट किस तरह से दिख रहा है और कैसा लगा आप लोगों को। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और दोनों वीडियो देख लेना, इसके प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो भी देख लेना और स्केच आउटफिट वाला भी वीडियो देख लेना। और मुझे कमेंट करके बताना नेक्स्ट क्या बनाऊँ। वैसे अभी मेरे पास काफ़ी सारे फैब्रिक पड़े हुए हैं तो अब देखते हैं धीरे धीरे क्या बनाना है। बाकी आप इसका पूरा फाइनल लुक जरूर देख लेना। बाय बाय।